इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गया है। जो डिफेंस मिनिस्टर के रूप में नजर आ रहा है वो डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, कोई डिफेंस मिनिस्टर के चेहरे का मास्क पहन के बैठा है। अजीब बात आपको लग रही होगी, लेकिन इजराइल और गाजा यानी फिलिस्तीन की मीडिया में ये बात चल रही है। इसके बाद इजराइल की मीडिया ने जो काम किया है उस क्लिप को डिलीट करके, जिससे यह सवाल पैदा हुआ है, इसने शक को मजबूत कर दिया है। आइए दोस्तों, इजराइल का वो डिफेंस मिनिस्टर जिसके वीडियो के बाद तहलका मच गया है, ध्यान से देखिए, ये डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इजराइल हैं। जरा ध्यान से इनके गर्दन के इस हिस्से को देखिए, नरेटी के इस हिस्से को देखिए, ये पूरा मास्क पहना हुआ है। मास्क का जॉइंट पूरी तरह से हिल रहा है। इसको कवर करना ये शख्स भूल गया, इजराइल की ये पूरी टीम भूल गई। अब सवाल ये है कि फिर ये है कौन जो इजराइल के नेशनल टेलीविज़न पर बैठ कर इंटरव्यू दे रहा है, धमकियां दे रहा है। इजराइल टेक्नोलॉजी में कितना आगे है ये हम हॉलीवुड की फिल्मों से पहले ही देख चुके हैं कि कितना आगे है। लेकिन इस तस्वीर के बाद एक बात क्लियर हो गई है कि दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। इजराइल जो कुछ कहता है वो झूठ होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, जो दिखा रहा हो वो भी झूठ हो। तो क्या इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर मर गया है? क्या इजराइल का डिफेंस मिनिस्टर गायब हो गया है? क्या चल रहा है इजराइल की सरकार के अंदर, ये किसी को नहीं पता। लेकिन इस तस्वीर ने दिमाग लोगों का घुमा दिया है। आपको क्या लगता है? वीडियो को पीछे करिए, दोबारा देखिए और जवाब दीजिए नीचे कमेंट में कि आपकी क्या सोच है। बहरीन के क्राउन प्रिंस का बयान सुनाना चाहूंगा, सलमान बिन हमीद का, जिन्होंने हमास की निंदा करी है और इजराइल से गुजारिश की है कि जल्द से जल्द ये जंग रोक दी जाए। I condemn Hamas unequivocally. This is so everybody in the room can understand that I stand on the side of civilians and innocence and not on the side of political posturing. The attacks on October 7th were barbaric, were, how can I put it? They were horrific. They were indiscriminate. They killed women, children, elderly, did not matter. They hit civilian institutions and they hit military targets. And on top of that, it seems it's okay now to grab hostages and take them away and speak about it as if it's an act of war. That is something that we condemn. And we condemned it on October the 9th, I believe, or 8th. बहरीन के क्राउन प्रिंस ने इतना नहीं, उन्होंने इशारों में बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा जब रशिया अफगानिस्तान में घुसा तो अलकायदा बना, जब इराक में अमेरिका घुसा तो ISIS पैदा हुआ। अब गाजा के अंदर जो घुसपैठ हो रही है तो सोशल मीडिया के ज़माने में दुनिया समझ सकती है कि फिर क्या बनेगा। देखिए ये क्लिप। And I'll leave you with one image. There's a worrying concern I have, which is the Russian invasion of Afghanistan created Al-Qaeda. The invasion of Iraq allowed ISIS to flourish in the vacuum. Think what this will create in the age of social media. Not only do we risk the abject misery of a whole population, but we are creating the conditions for acts of violence to spread all over the world. And failing our inability to stop it, so encouraging them to do those things that need to be done to stop the war, I think we will be looking at a far more difficult next 20 years. इजराइल का प्रोपेगेंडा खुद ही एक्सपोज हो जा रहा है और पूरी दुनिया में ये जलील हो रहे हैं। वतो इज़्ज़ु मन तशा वतो ज़िल्लु मन तशा, इज्जत और जिल्लत देने वाला अल्लाह है, भले ही तुम्हारे पास कितनी ताकत हो। हैं अब इजराइल के इस सोल्जर को देखिए, हमास के हम बेस में घुसे जो कि एक अस्पताल था। अब इन गुड़छल्लों को कुछ पता ही नहीं है कि अरबी में क्या लिखा है। असल में कैलेंडर था वो, जिस पर दिन के नाम लिखे थे
अरबी में संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, इस तरह से टाइम टेबल लिखा हुआ था, दिन लिखा हुआ था, किसी का नाम नहीं था। इन लफरझंटों ने अंधभक्तों की तरह यह बताया कि ये वो टेररिस्ट हैं, वो हमास के टेररिस्ट हैं जो 7 अक्टूबर में हमले में शामिल थे। इस वीडियो को बढ़ा चढ़ाकर खूब दिखाया गया गोदी मीडिया की तरह, यूरोपियन मीडिया ने चलाया, हर मीडिया ने चलाया, लेकिन इसके बाद ये जलील हो गए क्योंकि अरबिक में ये कैलेंडर था और इतना जलील हुए कि अब इंटरनेशनल मीडिया चैनल पर मानना पड़ा इजराइल को कि हाँ वो कैलेंडर था, दिनों के यानी हफ्तों के नाम थे, वो आतंकवादियों के नाम नहीं थे। देखिए, Sure that's true. I'm not sure that's true. Military spokesman on Monday point to a calendar in Arabic and say these are the names of terrorists on them. That's false. Can you accept that here and now? I'm not aware of the incident. Let's put up the image. We have the image. You have no comment. I don't read Arabic. It doesn't help me. I have no comment. I'm not familiar with the incident. Does your spokesman read Arabic? You hang on. I have a question, Matty. You're a journalist. Have you made a professional mistake ever? Not intentionally, but have you made a professional mistake? Exactly, and I own up to it. Have you made a mistake? So can you own up to the mistake? So if I've made mistakes, you've made mistakes, but there's a difference between making an honest mistake and between Hamas that deliberately exaggerates numbers to suit its propaganda purposes. There's a huge difference. So it sounds like it's like hold on. You said propaganda. फिलिस्तीन के हेल्थ मिनिस्टर ने मांग करी है कि इंटरनेशनल कम्युनिटीज हमारी मदद करें। अल-शिफा अस्पताल में 34 नवजात शिशु हैं, उनको वेस्ट बैंक के अस्पताल में शिफ्ट करने के लिए आवाज़ उठाएं और हमारी मदद करें। उधर फिलिस्तीन अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा कि इसी वक्त बाइडन से मैं अपील करता हूं कि इसी वक्त आप बीच में आइए और इस जेनोसाइड को जो इजराइल के द्वारा करवाया जा रहा है बंद करवाइए। उधर सीरिया में अमेरिका का बेस है अल तन्फ के इलाके में, जहां पर एक ड्रोन हमला हुआ है जिसमें नुकसान हुआ है, सैनिक घायल हुए हैं अमेरिका के। 7 अक्टूबर को बॉर्डर क्रॉस करके हमास ने इजराइल के अंदर क्या तांडव मचाया आपने देखा। अब एक इजरायली महिला ऑब्जर्वर जिसकी ड्यूटी थी बॉर्डर पर नज़र रखने की, उसने जानकारी दी, जो इजराइल की मीडिया में चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, उसने जानकारी अपने ऊपर के अधिकारियों को दी कि जी बॉर्डर पर हलचल हो रही है, कई दिनों से भीड़ बढ़ गई है, ट्रेनिंग हो रही है, किसी चीज़ की वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, भीड़ बढ़ती जा रही है, हलचल लगातार हो रही है, दिन रात हो रही है, लेकिन ऊपर के अधिकारियों ने नज़रअंदाज किया। अब मामला यहाँ फंस गया है कि इस महिला के बयान के बाद जिन अधिकारियों ने उनकी वार्निंग को और उनकी जानकारी को इग्नोर किया, उनके ऊपर केस चलेगा। दोस्तों, फिलहाल की रिपोर्ट में इतना ही। इससे पहले जारी की गई हमारी तमाम रिपोर्ट्स को देखिएगा, रज़ाग्राफी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में लिखकर इस रिपोर्ट को तमाम अपने साथियों तक शेयर कीजिए। इंतज़ार कीजिए हमारे अगले अपडेट का, फिर आ रहा हूँ थोड़ी ही देर में, आज ही, अभी ही, कई नई जानकारियों के साथ विद प्रूफ। जय हिंद।